हाय स्टूडेंट्स, जो टॉपिक अभी हम दीक्षाला इंस्टीट्यूट में शुरू करने वाले हैं वो है हमारा प्लांट किंगडम से टेरिडोफाइटा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट और थर्ड डिवीज़न है हमारे प्लांट किंगडम का। ऑब्वियसली क्योंकि हम एल्गी और ब्रायोफाइट्स पढ़ चुके हैं, तो उसके बाद जब हम टेरिडोफाइट का जिक्र करेंगे या टेरिडोफाइट्स को पढ़ेंगे तो ये बहुत ज़्यादा डिफ्रेंसिएशन शो करेगा एज़ कम्पेयर टू द ब्रायोफाइट्स। एल्गी, ब्रायो और टेरिडो, ये तीनों आपका स्मॉलर या फिर एक ऐसे मेंबर्स माने जाते हैं हमारे प्लांट किंगडम के जो कि थोड़े से अंडर डेवलप हैं। लेकिन अगर मैं शुरू के दो कैटेगरीज़ की बात करूं और बाद के दो कैटेगरीज़ की बात करूं, लाइक एल्गी एंड ब्रायोफाइट, और इधर की तरफ हम बात करते हैं जिम्नो और एंजियोस्पर्म्स की। तो जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स एक डेवलप पार्ट है, एल्गी और ब्रायोफाइट्स एक अंडर डेवलप पार्ट है। इन दोनों से जोड़ने का काम, कनेक्शन बनाने का काम जो पार्ट करता है वो हमारे टेरिडोफाइट्स ही हैं। मतलब यहाँ पे अब हमें कुछ कैरेक्टर्स ऐसे देखने को मिलेंगे जो कि कुछ सिमिलैरिटीज़ को शो कर रहे हैं ब्रायोफाइट से, एंड ऑल्सो दे आर शोइंग सम कैरेक्टर्स सिमिलर टू द जिम्नोस्पर्म्स। मतलब यहाँ पे मैं आप लोगों को दो चीज़ें या दो तीन चीज़ें हम लोग ऐसी डिस्कस करेंगे विच डायरेक्टली शोज द एवोल्यूशन ऑफ टेरिडोफाइट इनटू द जिम्नोस्पर्म। मतलब हम कुछ कैरेक्टर्स यहाँ ऐसे पढ़ने वाले हैं जिनको देख के हमें ईजिली समझ में आ जाएगा या हम ईजिली समझ जाएंगे कि जितने भी मेंबर्स यहाँ पर अब हमें पढ़ने हैं वो सारे के सारे मेंबर्स, मतलब जिम्नोस्पर्म को जो शो करेंगे, जिम्नोस्पर्म के अंदर जो चेंजेस बनाएंगे वो जिम्नोस्पर्म्स के अंदर चेंजेस बनाने वाले जो मेंबर्स हैं अब वो कैसे चेंजेस शो करते हैं। मतलब टुवर्ड्स द एवोल्यूशन हाउ दे विल मूव, मतलब एवोल्यूशन के टुवर्ड्स कैसे जाने वाले हैं या कैसे जाएंगे, ये जो चीज़ है वो हमें यहाँ पे डिस्कस करनी है। क्लियर? तो टेरिडोफाइटा सबसे पहले, या तो टेरिडोफाइट्स बोलूँ या टेरिडोफाइटा बोलूँ, दोनों एक ही चीज़ है। यहाँ पे जो टेरिडोफाइट है इंक्लूड करते हैं हमारे या तो हॉर्सटेल्स को और फॉन्स को। हम ज़्यादातर क्वेश्चन जैसे ब्रायोफाइट को ब्रायोफाइट ना बोलते हुए या तो एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम पे क्वेश्चन पूछते थे, या फिर हम क्या बोलते थे, लिवरवर्ट्स और मॉसेस। मॉसेस का कैरेक्टरिस्टिक फीचर, मॉसेस कहाँ मिलते हैं, मॉसेस का हैबिटेट, या फिर आपका जो मॉसेस हैं वो किस तरीके का गैमेटोफिटिक और स्पोरोफिटिक फेज में क्या क्या डिफ्रेंसिएशन को शो कर रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमने जितनी पढ़ी ब्रायोफाइट से कनेक्टेड भी, या जो क्वेश्चन का जवाब हम देते हैं ये ज़्यादातर मॉसेस और लिवरवर्ट्स पर पूछा जाता है, बट नॉट ऑन द ब्रायोफाइट। तो वो हम क्लियर समझ जाते हैं कि ब्रायोफाइट में जो जवाब दिया गया वो मॉसेस और लिवरवर्ट्स हैं। तो भाई अगर आपको मॉसेस और लिवरवर्ट्स के कैरेक्टर पूछे जा रहे हैं तो आपको ब्रायोफाइट्स के कैरेक्टर बताने हैं। सिमिलरली जब भी हमसे यहाँ पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इट यूजुअली डू नॉट आस्क अबाउट द टेरिडोफाइट कैटेगरी। वो या तो पूछेगा लिवरवर्ट्स, हॉर्सटेल्स, या फिर पूछेगा फंस। मतलब फंस और जो हमारे हॉर्सटेल्स हैं ये बोथ कैटेगरीज, या दो कैटेगरी जो हम डिवीज़न पढ़ेंगे अभी टेरिडोफाइटा का भी, वो टेरिडोफाइटा का डिवीज़न भी हमारा हॉर्सटेल्स और फंस ही बना रहा है, तो उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि यहाँ पे दो चीज़ें इंक्लूड होती हैं, एक तो हॉर्सटेल्स इंक्लूड होते हैं और दूसरे हमारे फंस इंक्लूड होते हैं। ओके, नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़ें तो टेरिडोफाइटा सबसे पहले, हैबिटेट भी मैं आप लोगों को बताऊंगी, सारी चीज़ें हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो चीज़ समझनी है या फिर जो इम्पॉर्टेंट इसका पार्ट है वो एक तरीके का इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ही है कि टेरिडोफाइटा क्या हमारे लिविंग सिस्टम में आर दे इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट। अब भाई क्योंकि प्लांट है, जैसे एल्गी में पढ़ा, ब्रायोफाइट्स में पढ़ा, प्लांट है तो अपने लिए ही फूड की सिंथेसिस करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन करते हैं, ऑक्सीजन का रिलीज करवाते हैं, तो बीइंग फोटोसिंथेटिक इन नेचर, तो ये सारे के सारे कैरेक्टर्स तो पूरी की पूरी प्लांट किंगडम में हमें देखने को मिलेंगे। लेकिन जब मैं एक एक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक फीचर की बात करूं तो वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर यहाँ पे इम्पॉर्टेंटली पूछा जाता है। जैसे ब्रायोफाइट्स में हमने पढ़ा था फ्यूल की तरह इस्तेमाल करने वाला, पैकेजिंग मटेरियल की तरह इस्तेमाल करने वाला, और सॉइल को ट्रैप करके रखने वाला, मतलब आपकी वही बोल सकते हैं सॉइल बाइंडर्स की तरह भी हम ब्रायोफाइट्स को जानते थे। सेम यहाँ पे हमारे जो हैं वो क्या है, टेरिडोफाइट्स हैं।
टेरिडोफाइट को सबसे पहली चीज़, क्योंकि ये वही हर्ब्स इंक्लूड करती हैं, छोटे छोटे प्लांट जो जड़ी बूटियाँ जो हम बोलते हैं, वो यही टेरिडोफाइटा ब्रायोटेरिडो से शुरू होते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे बेसिक पार्ट जो हमें यहाँ पे समझना है वो क्या है, दैट दे यूज्ड एज इन मेडिसिनल पर्पसेस। मतलब दवाइयों में, मेडिसिनल पर्पसेस में, आयुर्वेद वगैरह में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है टेरिडोफाइट्स का। दीज आर ये वही हैं जो हमारे छोटे छोटे हर्ब्स होते हैं, छोटे प्लांट, छोटे पौधे, वो टेरिडोफाइट्स बनाते हैं। क्लियर। इसके साथ साथ अगेन, क्योंकि अब हम आगे पढ़ने वाले हैं, क्योंकि डेवलपमेंट हो गया है थैलोफाइटा से हम थोड़ा सा आगे बढ़ चुके हैं। हमने जैसे एल्गी को पूरी तरीके से एक थैलॉइड बॉडी पढ़ा, उसके बाद हमने ब्रायोफाइटा में रूट जैसे स्ट्रक्चर पढ़े जिसको हम राइजोइड्स कहते थे। यहाँ पे हमारे पास जो टेरिडोफाइट्स हैं इनकी रूट और भी ज़्यादा डेवलप हो गई हैं, किसके कंपैरिजन में, ब्रायोफाइट्स के कंपैरिजन में। ओके, तो जब आप ब्रायोफाइट्स के कंपैरिजन में रूट के डेवलपमेंट की बात करेंगे, छोटा प्लांट है, रूट डेवलप है, तो ये एक बहुत ही कॉमन सी चीज़ हमारे दिमाग में अपने आप आनी चाहिए, या हमें खुद समझ में आ जाना चाहिए कि ये जो मेंबर्स हैं दे यूज फॉर द सॉइल बाइंडिंग। मतलब सॉइल को ट्रैप करने के लिए, सॉइल के पार्टिकल्स को एक दूसरे के साथ बांधने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, इन्हीं टेरिडोफाइट्स का भी इस्तेमाल करते हैं। मतलब जिस जगह पे हमें सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करना है, रोकना है, तो टेरिडोफाइट्स यही छोटे छोटे हर्ब्स को ग्रो करवा दिया जाता है, ताकि इनकी जो सॉइल होल्डिंग कैपेसिटी है रूट्स की, छोटा पौधा, रूट्स ईजिली ट्रैप हो जाती हैं या पूरी तरीके से एक जाल बना लेते हैं हमारे सॉइल के ऊपर, तो सॉइल को मतलब इरोड, या फिर हम बोले कि एरोजन को है उसको प्रिवेंट कर लेते हैं। क्लियर। इन प्लांट्स को, टेरिडोफाइट्स को हम ऑर्नामेंटल तरीके से भी इस्तेमाल करते हैं। तो कई सारी जगहों पे एज अ ऑर्नामेंट्स भी ग्रो करवाए जाते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा ग्रोइंग की बात करें तो बहुत ज़्यादा ग्रोइंग ऑर्नामेंट्स के लिए भी टेरिडोफाइट्स की करवाई जाती है। सबसे पहले मैंने क्या बोला, सबसे पहले आई सेड हॉर्स्टेल्स ऑफ फर्न इंक्लूड करते हैं। फर्न्स मेडिसिनल पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है और सॉइल बाइंडर्स की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है ताकि इरोजन को रोक सकें। कई सारी जगहों पर हम टेरिडोफाइट्स को ऑर्नामेंटल यूज़ के लिए ही ग्रो करवाते हैं, ऑर्नामेंटल के लिए ही ग्रो करवाया जाता है। अब यहाँ से शुरू होता है बिल्कुल डेवलप नेचर ब्रायोफाइट से, जो अब हमें यहाँ पे किसका पढ़ना है, टेरिडोफाइटा का पढ़ना है। अब तक क्योंकि प्लांट की बात करी, तो जो प्लांट का नाम लेते ही हमारे दिमाग में एक इमेज बनती है रूट्स की, लीव्स की, शूट्स की, वेस्कुलर बंडल जो कि जाइलम फ्लोएम कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, ज़मीन पे मिलते हैं, ये सारी की सारी इमेजेस यहाँ पर आके आपको देखने को मिलेंगी कि एक आइडियल प्लांट कैसा होता है, या जैसे हमारे दिमाग में इमेजिनेशन रहती है, वो कैरेक्टर्स के टुवर्ड्स ये टेरिडोफाइटा जो है वो थोड़े से बढ़ चुके हैं। हालांकि अब तक पूरी कैरेक्टर्स नहीं आए हैं, सीड हैबिटेट नहीं बना है, तो वो इसके बाद बन जाएगा, लेकिन प्रीकर्सर टू सीड हैबिट जो है वो यहाँ पे शुरू हो गई। तो देखें, सबसे पहला चीज़ तो ये कि ये टोटल पहले ऐसे मेंबर हैं विच आर टोटली टेरेस्ट्रियल इन नेचर। कैसे हैं, टेरेस्ट्रियल। व्हाट डज इट मीन, टेरेस्ट्रियल का क्या मतलब है, टेरेस्ट्रियल का मतलब है ज़मीन पे रहने वाले। एक्सक्यूज मी। तो कैसे मेंबर्स हैं, विच टोटली लिव्स ऑन द लैंड, जो कि ज़मीन पे रहते हैं पूरी तरीके से। तो जब हमने बात करी टेरिडोफाइटा का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, दीज आर द मेंबर, या फिर पहले ऐसे मेंबर विच टोटली लिव्स ऑन लैंड, पूरी तरीके से ज़मीन पे रहते हैं। दे डू नॉट डिपेंड्स ऑन द वाटर बॉडीज़ फॉर देयर सर्वाइवल। पानी की पानी की तो भाई ज़रूरत है, आपका डिफरेंट बॉडी एक्टिविटीज़ को रन करवाने के लिए वी रिक्वायर वाटर। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि भाई अपनी लाइफ को सर्वाइव ही नहीं कर सकते अगर पानी, वाटर बॉडी चारों ओर प्रेजेंट नहीं होगी, तो ऐसा नहीं है। लेकिन क्योंकि दे केम जस्ट आफ्टर ब्रायोफाइट्स, तो ऐसी जगहों पर मिलते हैं जो कि मॉइस्ट होंगी, शेडी होंगी, डैम्प होंगी, बिल्कुल जिस तरीके से ब्रायोफाइट्स थे। लेकिन मैं बिल्कुल बोलूँ नदी के किनारों पे तो ऐसा नहीं होता। तो इसी वजह से मॉइस्ट, शेडी, डैम्प प्लेसेस में पाए जाने
की रीज़न की वजह से ये टेरिडोफाइटा भी ऐसा मेंबर है जो हर जगह की हैबिटेट में हमें नहीं मिल पाता। हालांकि सबसे पहले टेरेस्ट्रियल मेंबर हैं जो कि पूरी तरीके से टेरेस्ट्रियल हैं, और सबसे 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 इम्पॉर्टेंट खासियत क्या है, दैट पहले terrestrial plant which are having the presence of vascular bundles. What do you mean by vascular bundles? Those bundle which constitute the complex permanent tissue, that is xylem and phloem. जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू अपने अंदर जाइलम और फ्लोएम रखते हैं, वही परमानेंट टिश्यू हमारे क्या कहलाते हैं, वेस्कुलर बंडल्स कहलाते हैं। तो पहले ऐसे प्लांट जिसमें वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट है, फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स टू हैव अ वेस्कुलर बंडल इन देम। वहाँ तो ब्रायोफाइट्स की से कंपेयर करते हुए चलेंगे ताकि जो कैरेक्टर्स हैं, जो फीचर्स हैं वो हमें लर्न हो जाएं। तो क्या बोला मैंने सबसे पहले कि पहले टेरेस्ट्रियल प्लांट हैं जो कि वेस्कुलर बंडल रखते हैं, ब्रायोफाइट में ऐसा कुछ भी नहीं था। ब्रायोफाइट हमारे सिंपल मेंबर थे, सिंपल थैलॉइड बॉडी थी, कोई वेस्कुलर बंडल जैसे स्ट्रक्चर्स उसमें प्रेजेंट नहीं थे। छोटे छोटे क्रीपिंग स्टेजेस थी, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू ही सारा का सारा काम करते थे। दे डू नॉट नीड वेस्कुलर बंडल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू द अनदर। लेकिन यहाँ पे पहले ऐसे बंडल जो कि मतलब पहले ऐसे प्लांट जो कि वेस्कुलर बंडल दिखा दिए। आगे वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट हैं, टेरेस्ट्रियल हैं, लेकिन उसके बावजूद भी भाई क्योंकि आपके ब्रायोफाइट्स के बाद आए हैं तो डायरेक्ट ऐसा नेचर या डायरेक्ट ऐसा अडेप्टेशन शो नहीं कर सकते जो कि टोटली कैसा हो, एक्वेटिक हो, जो कि मतलब सॉरी टेरेस्ट्रियल टोटल कैसा हो, ज़मीन पे रहने वाला हो। तो हमेशा कुछ ना कुछ कनेक्शन तो शो होगा ही होगा, और यहाँ जो कनेक्शन शो हो रहा है वो कनेक्शन आपका क्या है कि ये भी मिलते हैं कूल, डैम्प और शेडी प्लेसेस में। एंड बिकॉज ऑफ दिस नेचर टेरिडोफाइट भी हमारा एक ऐसा मेंबर है जो कि इस आप प्लेन्स की बात करो, हिल्स की बात करो, आप डेजर्ट्स की बात करो, माउंटेन्स की बात करो, तो हर जगह नहीं मिलेगा। जहाँ पर ये कंडीशंस प्रेजेंट होंगी उन्हीं कंडीशंस में ये मेंबर आपको मिल जाते हैं। पहला। दूसरा, कुछ कुछ मेंबर्स ऐसे भी हैं जो कि बहुत अच्छे से ग्रो कर जाते हैं सैंडी सॉइल कंडीशंस में भी, मतलब कूल, डैम्प, शेडी प्लेसेस में है लेकिन सैंडी सॉइल में भी ग्रो कर जाएंगे बिकॉज ऑफ व्हाट, किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ वेस्कुलर बंडल। भाई सैंडी सॉइल है, सैंडी सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होती है, लेकिन क्योंकि इन्होंने वाटर एब्जॉर्ब कर लेना है इजीली वेस्कुलर बंडल की प्रेजेंस की वजह से, तो उन जगहों पर भी ये इजीली ग्रो कर जाते हैं। क्लियर? तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हमने सबसे पहले पढ़ा क्या क्या डिविजन्स हैं, किस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। मैंने आपको थोड़ा सा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बता दी। ऑर्नामेंट की तरह भी ग्रो करवाए जाते हैं, मेडिसिनल पर्पसेस में भी इस्तेमाल करते हैं, सॉइल बाइंडर्स की तरह भी हेल्प करते हैं क्योंकि छोटे प्लांट्स हैं। पहले ऐसे टेरेस्ट्रियल प्लांट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका यही है, एवोल्यूशन। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट और टुवर्ड्स द एवोल्यूशन क्या है, प्रेजेंस ऑफ वेस्कुलर बंडल्स। किसकी प्रेजेंस है, वेस्कुलर बंडल्स की प्रेजेंस है। और ये जो वेस्कुलर बंडल की प्रेजेंस है ये इनको अलग अलग जगहों पे ग्रो करने के लिए भी केपेबल बना देती है, पर ड्यू टू द सम हैबिटेट लाइक प्रेजेंस, मतलब कहाँ प्रेजेंट होंगे, कूल, डैम्प, शेडी प्लेसेस में प्रेजेंट होंगे, तो इसी नेचर को दिमाग में रखते हुए या फिर इसी नेचर की वजह से टेरिडोफाइटा भी एक ऐसी कैटेगरी है जो हमें कहीं भी देखने को नहीं मिल सकती है, ऐसी ही जगहों पे मिलेगी जहाँ पर ये कंडीशंस आपकी प्रेजेंट हों। क्लियर? कुछ कुछ मेंबर्स ऐसे भी हैं जो कि हमारे सैंडी सॉइल कंडीशंस में भी ग्रो कर जाते हैं। ओके, आगे बढ़े। तो आगे बढ़ने पे हमने क्या बोला कि ब्रायोफाइट्स में हमने 2 स्टेजेस पढ़ी, सेम स्टेजेस हमें यहाँ भी पढ़नी है। कौन कौन सी स्टेजेस पढ़नी है भाई? वही सिंपल बात करें तो स्पोरोफिटिक फेज और गैमेटोफिटिक फेज। पहली है आपकी स्पोरोफिटिक फेज और दूसरी आपकी कौन सी फेज है, गैमेटोफिटिक फेज। तो हमने आपके ब्रायोफाइट्स में गैमेटोफिटिक फेज को ज़्यादा डेवलप पढ़ा था एज कम्पेयर टू द स्पोरोफिटिक फेज। यहाँ पर उल्टा है, ये पार्ट बहुत बड़ा क्वेश्चन इंक्लूड करता है तो कंप्लीट करते चलेंगे। सबसे पहले स्पोरोफाइट बॉडी जो है यहाँ पे वो ज़्यादा डेवलप है
एज कम्पेयर टू द गैमेटोफाइट। यहाँ पे मैंने तभी मेंशन किया है मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट। मेन प्लांट बॉडी हमारी क्या है, स्पोरोफाइट है, बट नॉट द गैमेटोफाइट। और यही स्पोरोफाइट इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू द ट्रू रूट, स्टेम्स एंड लीव्स, जो कि डिफ्रेंशिएटेड है ट्रू रूट्स में, ट्रू लीव्स में और ट्रू शूट में। रूट, शूट, लीफ तीनों प्रॉपर डेवलप यहाँ पर मिलती हैं। तो मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट हुआ, डेवलपमेंट सबसे पहले स्पोरोफाइट का ही होता है। और क्योंकि कैरेक्टर्स मतलब जो प्रॉपर ट्रू रूट स्टेम लीफ सिस्टम दिख रहा है, तो इस वजह से हम बहुत क्लियरली समझ जाते हैं कि ये क्या बना रहा है, एक ट्रू सिस्टम बनाने का काम कर रहा है। क्लियर। जो लीव्स हैं यहाँ पे छोटी भी होती हैं और लीव्स जो हैं उनका साइज बड़ा भी होता है। अगर लीफ का, जैसे स्लेजिनेला की जो लीफ है, यही स्लेजिनेला आपका टेरिडोफाइट का मेंबर है, स्लेजिनेला की लीफ जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा छोटी होती है, उसको हम बोलते हैं माइक्रोफिल्स। जो लीव्स हमारी छोटी हैं स्लेजिनेला की, वो हमारी क्या कहलाती हैं, माइक्रोफिल्स कहलाती हैं। और अगर मैं बात करूं फर्न्स की, तो फर्न्स की लीफ का साइज़ जो है वो बड़ा होता है। तो फर्न्स की लीफ का साइज़ बड़ा है, इसलिए उनको हम बोलते हैं मैक्रोफिल्स। तो माइक्रोफिल्स या फिर मैक्रोफिल्स, ये दोनों टर्म किससे कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है लीफ से। छोटी हैं तो माइक्रो, स्लेजिनेला में होती हैं ये, एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया। और दूसरा अगर मैं बात करूं तो आपकी फर्न्स में जो है ये बड़ी बड़ी लीव्स मिलती हैं, जिसको हम मैक्रोफिल्स कहते हैं। क्लियर। आगे बढ़े तो यहाँ जो स्पोरोफाइट है वो अपना एक स्पोरेंजिया बियर करता है, जो कि बेसिकली हम बोलते हैं कि एक लीफ लाइक अपेंडेजेस से कनेक्टेड है, जिसको हम स्पोरोफिल्स कहते हैं। क्या बोला मैंने, स्पोरोफाइट बियर स्पोरेंजिया दैट आर सबस्टेंडेड बाय अ लीफ लाइक अपेंडेजेस कॉल्ड स्पोरोफिल्स। जैसे लीफ यहाँ पे मैंने क्योंकि लीफ वाला पार्ट बताया, इसी वजह से इसको डायरेक्ट यहाँ पे कंटिन्यू किया। फिल स्टम जहाँ पर भी आएगा समझ लेंगे इट इज कनेक्टेड विद द लीफ। तो वो बोल रहा है कि स्पोरोफाइट बियर स्पोरेंजिया, जो स्पोरोफिटिक बॉडी है हमारी, यहाँ पे जो स्पोरोफाइट बनाया है हमने, जो ट्रू रूट स्टेम्स और लीव्स में डिफ्रेंशिएटेड है, वो स्पोरोफाइट क्या बनाती है, स्पोरेंजिया बनाती है। भाई स्पोरेंजिया वही रीजन है, वही एरिया है जहाँ पर किसकी प्रेजेंस होगी, स्पोर्स की प्रेजेंस होगी। समझ में आया। तो स्पोरोफाइट बियर स्पोरेंजिया दैट आर सबस्टेंडेड बाय अ लीफ लाइक अपेंडेजेस, जो कि लीफ जैसे स्ट्रक्चर से, लीफ जैसे अपेंडेजेस से आपका सबस्टेंड किया जाता है, बनाया जाता है, वही कंडीशन हमारी क्या कहलाती है, स्पोरोफिल कहलाती है। क्या कहलाती है वही कंडीशन हमारी, स्पोरोफिल कहलाती है। तो मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, स्पोरोफाइट बियर स्पोरेंजिया, स्पोरोफाइट के अंदर एक स्पोरेंजिया होता है विच इज सस्पेंडेड, या फिर सिंपल बोले सब्सटेंडेड बाय अ लीफ लाइक अपेंडेजेस कॉल्ड स्पोरोफिल। लीफ जैसे स्ट्रक्चर्स हैं जो कि स्पोरेंजिया को सब्सटेंड करने का काम करते हैं, उसको हम बोलते हैं स्पोरोफिल। ओके, स्पोरोफिल से जब हम आगे बढ़े तो ये जो स्पोरोफिल है ये एक कॉम्पैक्ट डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर बनाता है, जिसको हम स्ट्रोबिलाई या फिर कोन भी बोलते हैं। इस तरीके से ये स्ट्रोबिलाई है आपका, ये सॉरी। तो स्पोरोफिल की बात की जाए तो स्पोरोफिल है, ये एक डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है। किसका, एक डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है हमारा कोन्स, जो कि स्लेजिनेला और इकोसिस्टम में देखने को मिलते हैं। ये कोन जो आपको दिख रहा है, क्लियर। तो ये कुछ नहीं है, ये आपका स्पोरोफिल है, जो कि एक कॉम्पैक्ट डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर बनाता है, किसका, स्ट्रोबिलाई का। एक कॉम्पैक्ट डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर बना किसका, हमारे स्ट्रोबिलाई का। तो फिर से समझेंगे मैंने क्या बोला, मैंने आपको बोला कि सबसे पहले तो जो स्पोरोफाइट बॉडी है ये इसकी डेवलप्ड स्टेज है, और यही स्पोरोफाइट बॉडी ट्रू रूट स्टेम्स और लीव्स में डिवाइडेड होती है। ये स्पोरोफाइट एक स्पोरेंजिया बियर करता है, जो कि एक लीफी अपेंडेजेस से सबस्टेंडेड है, जिसको हम स्पोरोफिल कहते हैं। ये स्पोरोफिल एक कॉम्पैक्ट, मतलब किस में डिस्टिंक्ट है, मतलब कैसे, अगर आप देखो तो भाई दिखने में कैसा है, तो ये एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है विच इज डिस्टिंक्ट इनटू अ कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड स्ट्रोबिलाई। एक कॉम्पैक्ट छोटे छोटे सेल्स का बना, मतलब छोटे छोटे वही ग्रुप का बना हुआ स्ट्रक्चर है, जो कि स्ट्रोबिलाई बनाता है, या तो इसको हम कोन भी कहते हैं, जैसे कि स्लेजिनेला में और इक्विसिटम में। ओके,
अब इसी स्पोरोफिल के अंदर जो स्पोर्स बनते हैं वो किसके थ्रू बनते हैं भाई, मेयोटिक डिवीजन के थ्रू। आप यूजुअल सी चीज़ जानते हैं कि हम ये वाला जो स्टेज है वो ब्रायोफाइट्स में भी बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं कि जितना भी डिवीजन या फिर जितने भी स्पोर्स मेन प्लांट बॉडी के अंदर बनाए जा रहे हैं, ये सारे के सारे स्पोर्स बनते हैं विद द हेल्प ऑफ मेयोटिक डिवीजन। तो जब आपने मेयोटिक डिवीजन करवाना है तो मेयोटिक डिवीजन करके आप क्या बना देंगे, स्पोर्स बना देंगे। अब स्पोर्स की भाई खासियत होती है, क्या होती है स्पोर्स की खासियत, कि जहाँ पर भी ये स्पोर गिरेगा, भाई हमने बोला कि स्पोरोफिटिक बॉडी जो है वो मेन आपकी सिंपल बोल सकते हैं प्लांट बॉडी है, मेन प्लांट बॉडी, स्पोरोफाइट बॉडी। इस स्पोरोफिटिक बॉडी के अंदर आपका स्पोरेंजिया है, इस स्पोरेंजिया के अंदर आपका स्ट्रोबिलाई है जिसको हम कोन भी कहते हैं। उसके अंदर बनाए जा रहे हैं क्या, स्पोर्स। ये स्पोर्स किसके थ्रू बनते हैं, ये स्पोर्स बनते हैं हमारे मेयोटिक डिवीजन के थ्रू। ये स्पोर्स किसके थ्रू बनते हैं, मेयोटिक डिवीजन के थ्रू बनते हैं। और जब ये मेयोटिक डिवीजन के थ्रू स्पोर बना और जब इसका डिस्पर्सल होगा, जब ये कोन से आपके जो स्पोर्स हैं ये बाहर आएंगे, तो बाहर आने पे ये जर्मिनेट करेंगे। जर्मिनेट करने पर ये बनाते हैं हमारा क्या, ये जर्मिनेट करने पे बनाते हैं मेन या फिर सेकंड प्लांट बॉडी। मेन प्लांट बॉडी तो स्पोरोफाइट हो गई, सेकंड प्लांट बॉडी क्या है हमारी, गैमीटोफाइट प्लांट बॉडी। तो दूसरी बार ये डिवाइड करेंगे और क्या बनाएंगे, आपका सेकेंडरी प्लांट बॉडी का डिस्टिंग्विश या फिर डिफ्रेंसिएशन करेंगे। क्लियर। तो सेकंड प्लांट बॉडी हमारी क्या हुई, सेकंड प्लांट बॉडी हो गई हमारी, सिंपल बोले तो गैमीटोफिटिक फेज। गैमीटोफिटिक फेज जो है वो या फिर जो गैमीटोफाइट हमारा बना है वो स्मॉल होता है, इनकॉन्स्पीशियस होता है, बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है, लेकिन छोटा सा मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है, फ्री लिविंग है क्योंकि फोटोसिंथेटिक है। और थैलॉइड गैमीटोफाइट मतलब स्ट्रक्चर में भी कैसा है, थैलॉइड। तो मैं बोल रही हूँ कि जो स्पोर है ये जर्मिनेट करेगा एंड आफ्टर जर्मिनेशन इट विल फॉर्म small inconspicuous multicellular free living photosynthetic thalloid gametophyte and this gametophyte को हम बोलते हैं, या दिस gametophyte is known as प्रोथैलस। इस गैमीटोफाइट को क्या नाम दिया जाता है, प्रोथैलस नाम दिया जाता है। क्लियर। अब जब ये गैमीटोफाइट बन गया है तो भाई अब फिर से वही कुछ छोटी छोटी चीज़ें कि ये जो गैमीटोफाइट है, दिस गैमीटोफाइट विल नाउ फॉर्म द मेल सेक्स ऑर्गन एंड द फीमेल सेक्स ऑर्गन। मेल सेक्स ऑर्गन जो है हमारा एंथ्रीडियम है, फीमेल सेक्स ऑर्गन की बात करें तो आर्किगोनियम है। एंथ्रीडियम एंथ्रोजॉइड्स बनाएगा, आर्किगोनियम एग्स बनाएगा। ट्रेंड बिल्कुल वही है कि आपका जो एंथ्रोजॉइड्स बने हैं ये एंथ्रोजॉइड्स आपके बाहर निकलते हैं एंथ्रीडियम से और कहाँ तक पहुँचने का काम करते हैं, आर्किगोनियम के एग तक पहुँचने का काम करते हैं। और एग तक पहुँचने के बाद अगर हम एक बहुत ही छोटी सी या सिंपल सी बात बोलें तो एग तक जब ये पहुँच जाएंगे तो उन तक पहुँचने पर अब जाइगोट, दोनों के फ्यूज़ करने से क्या बनेगा, जाइगोट। जाइगोट फिर से रिडक्शन डिवीजन शो करेगा, मेयोटिक डिवीजन शो करेगा और स्पोरोफाइट बना लेगा। लेकिन उससे पहले हमने यहाँ पर क्या चीज़ देखी जो इम्पॉर्टेंट है या फिर विच आर लीडिंग टुवर्ड्स द एवोल्यूशन इज़ व्हाट दैट यहाँ पे जो आपका जाइगोट है वो जाइगोट फीमेल गैमीटोफाइट के अंदर ही डेवलप करने का काम करता है। एंथ्रोजॉइड पहुँचे फीमेल गैमीटोफाइट तक, फीमेल सेक्स ऑर्गन तक, फीमेल सेक्स ऑर्गन तक पहुँचने के बाद एग से कंबाइन करेगा और इंटरनली ही डेवलपमेंट हमारा मतलब मैंने आप पॉइंट लगाए, डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इनटू यंग एम्ब्रियो टेक्स प्लेस विद इन द फीमेल गैमीटोफाइट। किसके अंदर होता है, फीमेल गैमीटोफाइट में ही होता है, जो कि आपका एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है टुवर्ड्स द इवोल्यूशन। क्योंकि हम जब आप जितना हम जिम्नोस्पर्म्स में आगे बढ़ेंगे, एंजियोस्पर्म्स में आगे बढ़ेंगे, इवन हम जब एनिमल किंगडम में भी हायर कैटेगरीज की बात करते हैं तो फीमेल की खासियत होती है हमारे किसको डेवलप करना, हमारे यंग वन को डेवलप करना। तो यहाँ पे जो यंग वन डेवलप हो रहा है वो इनसाइड द फीमेल ही हो रहा है, कोई भी चेंज नहीं आता है। क्लियर। तो यहाँ जाइगोट का डेवलपमेंट हुआ यंग एम्ब्रियो में, कहाँ, किसके अंदर, फीमेल गैमीटोफाइट के अंदर ही। ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप है टुवर्ड्स द एवोल्यूशन, या फिर हम इसको बोलते हैं प्रीकर्सर टू सीड हैबिटेट। अब सीड हैबिटेट क्या है, सीड का बनना जब फीमेल के अंदर ही जाइगोट का डेवलपमेंट होता है। ओके, तो वो प्रीकर्सर टू सीड हैबिटेट होता है।
तो ये जो आपका सीड हैबिट है, ये सीड हैबिट जिम्नोस्पर्म्स का खासियत है, या ये सीड हैबिट हमें जिम्नोस्पर्म्स में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इस वजह से ये डेवलपमेंट टुवर्ड्स द सीड हैबिटेट जा रहा है। तो मैंने लास्ट पॉइंट्स में आप लोगों को क्या बोला, मैंने लास्ट पॉइंट में आप लोगों को समझाया कि सबसे पहले स्पोरोफिटिक बॉडी, मेन कहानी या मेन जो स्टेप्स हमें समझने हैं वो पूरा स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट फेज में ही पढ़ना है। मेन प्लांट बॉडी इज द स्पोरोफिटिक बॉडी। स्पोरोफिटिक बॉडी इज डिफरेंशिएटेड इनटू द ट्रू रूट स्टेम्स एंड लीव्स, और यही आपका जो स्पोरोफिटिक बॉडी है ये स्पोरेंजिया कॉन्स्टिट्यूट करता है, जो कि लीफी अपेंडेजेस से सबस्टेंडेड रहता है, क्लियर, जिसको हम स्पोरोफिल कहते हैं। ये स्पोरोफिल आपका डिस्टिंक्ट है एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर्स में, जिसको हम स्ट्रोबिला या फिर कोन्स कहते हैं। ये कोन्स के अंदर रिडक्शन डिवीजन के थ्रू, मियोटिक डिवीजन के थ्रू लगातार क्या बन रहे हैं, स्पोर्स बन रहे हैं। व्हेन दीज स्पोर्स गेट जर्मिनेट ऑन द प्रॉपर सबस्ट्रेटम, जब ये स्पोर्स एक प्रॉपर सबस्ट्रेटम में जर्मिनेट होंगे तो ये एक स्मॉल इनकॉन्स्पीशियस मल्टीसेलुलर थैलॉइड गैमेटोफाइट बनाने का, फ्री लिविंग फोटोसिंथेटिक थैलॉइड गैमेटोफाइट बनाने का काम करते हैं। और ये जो गैमेटोफाइट बना है, इट विल नाउ लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ द आर्किगोनियम एंड एंथ्रीडियम। Antheridium and archegonium are the male and female sex organ, and these male and female sex organ will leads to the formation of एंथ्रोजॉइड्स दैट इज मेल गैमीट्स एंड द आर्किगोनियम से बना हमारा एग दैट इज फीमेल गैमीट। ये दोनों आपस में कंबाइन करके विल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। ये जाइगोट फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर ही डेवलप करता है, जो कि हमें एक एवोल्यूशन के टुवर्ड्स लेके जा रहा है। ओके, और ये जो जाइगोट है फिर से ये रिडक्शन डिवीजन शो करके एक स्पोरोफिटिक बॉडी का फॉर्मेशन करा देगा एंड द साइकिल विल अगेन गोइंग टू रिपीट। मतलब हमने यहाँ पे एक जो इम्पॉर्टेंट चेंज देखा ब्रायोफाइट से, पहली चीज़ तो हमारे जाइगोट का फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर ही बनना। दूसरा, मैंने यहाँ पे जो ब्रायोफाइट से डिफरेंस पढ़ा वो फिर से क्या है, वो फिर से है हमारा क्या कह सकते हैं हम कि जो स्पोरोफिटिक बॉडी है वो ज़्यादा डेवलप है एज कम्पेयर टू द गैमेटोफिटिक स्टेज। ओके, तो देखें सबसे पहले मैंने क्या बात करा, टेरिडोफाइट इंक्लूड हॉर्सटेल्स एंड फंड्स। I am repeating all these steps again. Pteridophyte include the horsetails and funds. They are used for medicinal purposes and soil binders. ऑर्नामेंटल्स की तरह भी बहुत ज़्यादा ग्रो करवाए जाते हैं। सबसे पहले टेरिस्टियल प्लांट है जो कि वेस्कुलर बंडल अपने अंदर रखते हैं, जो कि जाइलम और फ्लोएम बनाता है। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में हम पढ़ चुके हैं जाइलम और फ्लोएम, विच इज दीज आर द कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग वाटर and minerals. Xylem is responsible for conducting water and minerals, and phloem is responsible for translocating the food substances. जो टेरिडोफाइट हैं ये कहाँ मिलते हैं भाई, कूल डैम शेडी प्लेसेस में मिलते हैं और कुछ आपके सैंडी सॉइल कंडीशन में भी मिलते हैं। फिर हमने ये पढ़ा कि ब्रायोफाइट की डोमिनेंट फेज जो थी मतलब डोमिनेंट फेज लाइफ साइकिल में गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी थी, लेकिन टेरिडोफाइट में ऐसा नहीं है। टेरिडोफाइट में स्पोरोफाइट जो है वो मेन प्लांट बॉडी है और ये भी 3 पार्ट्स में डिफरेंशिएटेड है, ट्रू रूट स्टेम्स एंड लीव्स में डिफरेंशिएटेड है। क्लियर। इसके साथ साथ ये जो ऑर्गन है या फिर सिंपल हम बात करें कि दीज ऑर्गन पोजेस वेल डिफरेंशिएटेड वेस्कुलर टिश्यू। जो टेरिडोफाइट्स की लीव्स हैं वो माइक्रोफिल्स कहलाती हैं, जैसे स्लेजिनेला में छोटी लीफ है तो, और मैक्रोफिल्स कहलाएंगी अगर साइज में बड़ी है तो, जो कि फर्न्स में होता है। स्पोरोफाइट एक स्पोरेंजिया रखता है अपने अंदर, भाई स्पोरोफिटिक बॉडी में स्पोरेंजिया होगा ही होगा क्योंकि स्पोर बनाने हैं हमें। ये एक लीफ लाइक अपेंडेजेस से सबस्टेंडेड रहता है, जिसको मैंने क्या नाम दिया था, स्पोरोफिल नाम दिया था। कुछ केसेस में ये जो स्पोरोफिल है ये एक डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना लेता है, जिसको हम स्ट्रोबिलाई कहते हैं। स्पोरोफिल कुछ केसेस में एक डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाता है, जिसको हम स्ट्रोबिलाई कहते हैं, जैसे कि स्लेजिनेला में और इकोसिटम में। ये स्पोरेंजिया स्पोर्स बनाएगा मियोसिस के थ्रू, जो कि स्पोर मदर सेल कहलाते हैं, और ये स्पोर्स जो हैं बेसिकली जर्मिनेट टू गिव राइज टू इनकॉन्स्पीशियस स्मॉल बट मल्टी सेलुलर फ्री लिविंग या और फोटोसिंथेटिक, ज़्यादातर फोटोसिंथेटिक थैलॉइड गैमेटोफाइट, जिसको हम क्या कहते हैं, मैंने वहाँ मेंशन किया है प्रोथैलस। वो गैमेटोफाइट का जिक्र भी बहुत कम करेगा, वो क्या बोलेगा, वो बोलेगा प्रोथैलस। अब ये जो गैमेटोफाइट्स हैं इनको रहने के लिए कूल डैम्प और शेडी प्लेसेस की ज़रूरत होती है, और इसी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट की वजह से, एक रिस्ट्रिक्टेड रिक्वायरमेंट की वजह से
पानी मतलब पानी की ज़रूरत है फॉर द फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे भी हमने क्या बोला, क्योंकि ब्रायोफाइट का ही भाई, क्योंकि एंसेस्टर ये इनके ब्रायोफाइट्स ही हैं, तो इनको भी फर्टिलाइजेशन के लिए किसकी ज़रूरत है, पानी की ज़रूरत है। तो ये भी बहुत ज़्यादा जगहों पर स्प्रेड नहीं होते, लिमिटेड जोग्राफिकल रीजन्स में ही नैरो सिचुएटेड है। गैमेटोफाइट जो है आपका मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन रखेगा। मेल एंथ्रीडियम कहलाता है, फीमेल आर्किगोनियम कहलाता है। यहाँ पे वाटर की रिक्वायरमेंट है हमें एंथ्रोजॉइड को कहाँ तक पहुँचाने के लिए, आर्किगोनियम तक पहुँचाने के लिए। तो एंथ्रीडिया जो है वो आर्किगोनियम तक पहुँचेंगे विद द हेल्प ऑफ वाटर करंट। फ्यूजन होगा मेल गैमीट का एग के साथ जो कि आर्किगोनियम में प्रेजेंट है, और क्या बना देगा, जाइगोट बना देगा। जाइगोट इसके बाद मल्टीसेलुलर वेल डिफरेंशिएटेड क्या बनाएगा हमारा, स्पोरोफाइट बना देगा। यही जाइगोट विल नाउ गोइंग टू फॉर्म द मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइट। ओके, ज्यादातर टेरिडोफाइट में आपके सेम तरीके के ही सेल्स मिलते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया, एक बार सुन लेते हैं। क्या, जाइगोट फॉर्म स्पोरोफाइट अगेन, जो जाइगोट है वो वापस से क्या बनाएगा हमारा, स्पोरोफिटिक बॉडी ही बनाएगा। क्लियर। स्पोरोफिटिक बॉडी में अब दो तरीके के स्पोर्स बनते हैं। कौन कौन से दो तरीके के स्पोर्स, या तो जितने स्पोर्स बने वो सारे के सारे सिमिलर होंगे इन मोर्फोलॉजी। इफ दे आर सिमिलर इन मोर्फोलॉजी दे विल कॉल्ड एज होमोस्पोरस कंडीशन। और अगर अलग अलग तरीके के स्पोर्स हैं, माइक्रो और मैक्रो स्पोर्स प्रेजेंट है, छोटे और बड़े, तो वो कंडीशन हमारी क्या कहलाती है, हेट्रोस्पोरस कंडीशन कहलाती है। क्लियर। तो जब भी आप जाइगोट बना रहे हो, होमोस्पोरस कंडीशन हमें ब्रायोफाइट में मिलती है, और अगर मैं बात करूं हेट्रोस्पोरस कंडीशन हमें जिम्नोस्पर्म्स में मिलती है। तो इस पे एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है, क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, दैट द स्पोरोफिटिक कंडीशन या फिर स्पोरोफिटिक हैबिटेट ऑफ अ टेरिडोफाइट इज रिस्पॉन्सिबल या फिर इट बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर इंडिकेटिंग द एवोल्यूशन टुवर्ड्स द जिम्नोस्पर्म्स। तो हम बोलते हैं यस, क्योंकि ब्रायोफाइट्स होमोस्पोरस हैं, जिम्नोस्पर्म्स हेट्रोस्पोरस हैं। और आपके टेरिडोफाइट के जो प्रिमिटिव टेरिडोफाइट है वो होमोस्पोरस कंडीशन दिखाते हैं, जैसे स्लेजिनेला और साल्विनिया। और अगर मैं बात करूं हेट्रोस्पोरस कंडीशन की, तो जो आपके एडवांस या फिर हमारे बाद के बने हुए कौन हैं, सिंपल बोले तो टेरिडोफाइट्स, वो हेट्रोस्पोरस कंडीशन शो करते हैं। तो क्या है, मेजॉरिटी ऑफ द टेरिडोफाइट्स ऑल द स्पोर्स आर सिमिलर काइंड, जैसे स्लेजिनेला और साल्विनिया में होता है। आपका क्या कंडीशन बनाती है, होमोस्पोरस। और जहां पर दो तरीके के स्पोर्स हो, एक तो बड़े, मैंने अभी आपको बताया मैक्रोस्पोर्स एंड माइक्रोस्पोर्स, दे विल फॉर्म द या फिर उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, हेट्रोस्पोरस कंडीशन कहते हैं। मेगास्पोर माइक्रोस्पोर जो हैं वो जर्मिनेट करके मेल और फीमेल गैमेटोफाइट बना लेंगे, और यही मेल और फीमेल गैमेटोफाइट जो हैं आपके पेरेंट स्पोरोफाइट बॉडी में ही रहते हैं। Basically, the development of zygote into young embryo will takes place within the female gametophyte only. जो development है zygote का young embryo में takes place within the female gametophyte only, which indicate the important step towards the evolution. And this event is a precursor to the seed habitat also. मतलब seed habitat को भी, क्योंकि जिम्नोस्पर्म्स में हम जाएंगे तो भी seed habitat ही सबसे ज़्यादा important है। अब इसके साथ हमने क्या किया, जो टेरिडोफाइट्स हैं उन टेरिडोफाइट्स को फर्दर 4 क्लासेस में डिवाइड किया है, सिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा और टेरोप्सिडा। मतलब बेसिकली आपके टेरिडोफाइटा की बात करें तो एग्जाम्पल्स हैं, देख लेते हैं एक बार। क्लासेस के बेसिस पे डिवाइड किया है।
सबसे पहला है आपका सिलोप्सिडा। सिलोप्सिडा आपका सिलोटम कह सकते हैं। सिलोप्सिडा के बाद नेक्स्ट है हमारा लाइकोप्सिडा। लाइकोप्सिडा में आपका स्लेजिनेला, या फिर लाइकोपोडियम। लाइकोप्सिडा के बाद है आपका स्फेनोप्सिडा, जिसको हम देते हैं इक्विसेटम। और लास्ट है आपका टेरोप्सिडा। ये बनाता है हमारा ड्रायोप्टेरस या फिर टेरेस। 4 क्लासेस में डिवाइड किया है पूरे के पूरे टेरिडोफाइटा को। सबसे पहला है हमारा सिलोप्सिडा, जो कि सिलोटम मेंबर इंक्लूड करेगा। लाइकोप्सिडा की बात करें तो लाइकोप्सिडा बेसिकली इंक्लूड स्लेजिनेला एंड लाइकोपोडियम। थर्ड हम बात करें स्फेनोप्सिडा तो इक्विसेटम है, और इक्विसेटम के बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं टेरोप्सिडा की, तो ड्रायोप्टेरस या फिर टेरेस, ड्रायोप्टेरस या फिर टेरेस। तो ये हमारे एग्जाम्पल्स भी हैं, ये तो क्लासेस हैं और ये हैं हमारे एग्जाम्पल्स। मतलब कौन सी क्लास में कौन सा एग्जाम्पल इंक्लूड होता है ये पढ़ा। क्लियर? तो देखेंगे भाई, आपने अब तक 3 फाइलम्स डिवीजन कह देते हैं भाई, 3 डिवीजन्स हमने पढ़ लिए। सबसे पहले हमने पढ़ा एल्गी, फिर हमने पढ़े आपके ब्रायोफाइट्स, फिर हमने पढ़े लास्ट में टेरिडोफाइट। तो जब भी आपसे, ये मैं हटा देती हूँ यहाँ से, प्लांट किंगडम को हमने टोटल कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? 5 में। सबसे पहला एल्गी, दूसरा ब्रायोफाइटा, तीसरा टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स एंड लास्ट इज योर एंजियोस्पर्म्स। तो इम्पॉर्टेंट क्या है यहाँ पे समझना हमारे लिए, एल्गी, ब्रायो, टेरिडो हम पढ़ चुके। एल्गी, ब्रायो एंड टेरिडो वी हैव स्टडीड। इन तीनों में ये मेंबर थोड़ा सा लोअर कैटेगरी के टुवर्ड्स जाते हैं। इसको हम 2 पार्ट्स में भी डिवाइड करते हैं। प्लांट किंगडम को 2 मेजर कैटेगरीज में भी डिवाइड किया जाता है, दैट इज क्रिप्टोगैम्स एंड फेनेरोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स, फेनेरोगैम्स में फ़र्क जो है वो कैसा फ़र्क है तो समझ लेते हैं। फ़र्क है ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सीड हैबिटेट एंड द एब्सेंस ऑफ सीड हैबिटेट। क्लियर? तो स्टार्टिंग की बात करें तो स्टार्टिंग के 3 मेंबर में हमने कहीं पे भी सीड वाली कंडीशन नहीं पढ़ी। मैंने अभी अभी आपको थोड़ी देर पहले जिक्र किया है प्रीकर्सर टू सीड हैबिटेट, मतलब प्रीकर्सर मतलब जस्ट बिफोर द सीड हैबिटेट कंडीशन। सीड हैबिटेट कंडीशन से जस्ट पहले की ही बात है हमारी कौन? टेरिडोफाइट। फिर आते हैं जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स मेजर कैटेगरी बनाते हैं। इसको भी हमने पाइनस और सिट्रस वाली कैटेगरी में ही बनाते हैं, और एंजियोस्पर्म्स को हमने मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स में डिफ्रेंसिएशन दे दिया है। एंजियोस्पर्म्स को पढ़ना बिल्कुल जैसे एनिमल किंगडम में मैमल्स को पढ़ना बहुत ज़्यादा ईजी होता है, बिल्कुल इसी तरीके से हमारे प्लांट किंगडम में एंजियोस्पर्म्स को पढ़ना बहुत इजी है। पर अब जो जितना टॉपिक पढ़ाया जाएगा आपको, वो जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स में एक साथ डिफ्रेंसिएशन बताया जाएगा। हमने एल्गी में कहीं पे भी स्पोरोफिटिक गैमेटोफिटिक बॉडीज़ का बात नहीं किया क्योंकि सिंपल बॉडी थी। ब्रायोफाइट में एंटर करने के बाद गैमेटोफाइट और किसकी? स्पोरोफिटिक स्टेजेस की बात करी। अब जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स में गैमेटोफिटिक फेज बड़ी है या फिर स्पोरोफिटिक फेज बड़ी है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। ब्रायोफाइट में गैमेटोफाइट बड़ा था,
और टेरिडोफाइट के अंदर स्पोरोफाइट पड़ा था। इसके साथ साथ दोनों मेंबर्स जो हैं रिप्रोडक्शन के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट है। अब यहाँ पे देखेंगे हम रिप्रोडक्शन के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट है या फिर नहीं है। मतलब बेसिकली पूरी की पूरी प्लांट किंगडम में किन जगहों पर कितने कैरेक्टर्स में चेंज लाया जा रहा है, वही सारी की सारी चीज़ें हमें डिस्कस करनी है। तो अब नेक्स्ट क्लास में जिम्नोस्पर्म्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे।